जी, अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। पब्लिक आपसे कुछ भी पूछ सकती है, तो आप तैयार हैं? कोई शरारती सवाल भी हो सकता है। कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वो भी उन्होंने को दसणगे जेड़ा दसण वाला वैसे अरे भाई आप हुस्न परस्त हैं? हुस्न परस्त? हाँ। कौन दुनिया में आया जो हुस्न परस्त नहीं है? वाह, कैसा हुस्न पसंद है आपको? मुझे पॉजिटिव हुस्न। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁਸਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? पॉजिटिव वो कि जड़ा ਤੁਹਾਡੀ हर गल मान जाए। अरे सुभान अल्लाह, शाह जी ये आप ही कह सकते हैं, ये सही बात है। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ मान जाए ना, नहीं तो बंदा पूरी जिंदगी रुल जाएगा ना। नहीं, आरिफ लोहार को कैसा हुस्न पसंद है, खास तौर पे सिन्फ मुखालिफ में? मैं उसमें से स्टोरीज के जो ना खद्दो ख्वाल ढूंढता हूँ। अच्छा। शायद मैं पढ़ता रहा हूँ कि आंखें ऐसी होनी चाहिए, अच्छा, सोच ऐसी होनी चाहिए, अगर वो देखे तो क्रॉस देखे, डायरेक्ट ना देखे। अगर वो हो तो हो भी लेकिन कॉन्शियस, वाह वाह, लेकिन डरी हुई। फिल्मी आदमी है ना जो चेक कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, जरा सरापा बनाएं। आप का सरापा कैसा बनता है जो आप बनाना चाहते हैं? मेरे हिस्से का मुझे भेज दिया था अल्लाह ने, वैसे ही रूप। वाह। मैं उसको देख के मुझे वो मुतमिन हो गया था कि वाह मेरे मालिक, जो तस्वीर मैंने बनाई थी वो मेरी ज़िंदगी में भेजी तूने। अरे वाह वाह। हाँ, लेकिन आपका तो मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान को ही उदास कर गई थी ये खबर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मैं ज़िंदगी में मैंने शाह जी इस तरह से कंसीव की हुई रूह, मेरी 16 साल में एक झड़प नहीं है। मुझे तंजिया देखा भी नहीं उसने, लेकिन बहुत हसीन थी। और मैं दुआ करता हूँ कि मेरे मालिक तो दुआ कबूल करता है, सत जनता नसीब करे। बहुत अच्छी इंसान। हुस्न किसे कहते हैं? हुस्न तो इसको कहते हैं। जी जी, किरदार है, रवैया है, मोहब्बत है, केयर है। आपके साथ मुलाकात भी हुई थी डॉक्टर साहब के पास, हाँ मिले थे। जी हाँ, इंतहाई शफी फरिश्ता सिफत फरिश्ता। हो। सुभान अल्लाह। लेकिन आरिफ भाई, मैं यहाँ आपको भी क्रेडिट देना चाहूँगा। इतना फेम, इतनी शोहरत, इतना पैसा, एक दुनिया आप पे फिदा होती है। कभी हमने नहीं देखा आपके बारे में किसी ने कोई गलत बात की हो, कोई स्कैंडल बना हो। आपने भी, मैं समझता हूँ आज के मर्द को भी सीखना चाहिए कि वफादार मर्द कैसा होता है। बिल्कुल, ये आपको भी क्रेडिट जाता है। हम ये बात करते हैं बात का छेड़छाड़ में भी ख़वातीन के हवाले से कि भाई छेड़ देते हैं कि भाई दूसरी शादी और ये और वो, मगर आपने ये साबित किया कि अच्छा वफादार मर्द जो है और कमिटेड मर्द जो है वो कैसा होता है। शायद वो बाप को माँ बना के चली गई, अब मैं बेवफाई कैसे करूं अपने बेटों के साथ? वो एक मान करते हैं मेरे ऊपर। मान ही तो तोड़ना नहीं चाहिए शाह जी। मान टूट जाए ना किसी रिश्ते का, किसी बच्चे का, तो वो इंसान ही बदल जाता है। मैं इंसान को बदलने के लिए नहीं आया, उनका मान रखना तो मेरे अल्लाह ने, कोशिश तो करूं। और शादी आपकी मोहब्बत की थी? नहीं, अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी। इतना ज़्यादा हमारी बहन जो भाभी थी हमारी, वो कैसे उन्होंने इतना ज़्यादा आपको जीत लिया कि तो फनकारों के पास और आप जैसे फनकार के पास, तो मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ कोई नया ताल्लुक़ के हवाले से, अदरवाइज़ भी इतना कुछ होता है दिल लगाने को, मगर आप मुस्तकिल उनका गम कैरी करते हैं। महसूस लोग देख सकते हैं कि अच्छा, आरिफ लोहार की आंखों में आप देखें तो आपको एक शक्ल नज़र आ सकती है। हाँ नहीं, वो ऐसा क्या था उनके रवैये में? शायद कुछ मैंने भी पीछे कुछ नहीं देखा था, मेहनत ही करता रहा। मुझे मेरा टारगेट था कि मैंने अपने बाप का नाम जिंदा रखना है, बस, और कुछ नहीं। और डायरेक्शन है ही नहीं थी। सारी सारी रात गाता था मैं। एक ही जिंदगी में, एक ही आई जिंदगी में, उसे देखा, उस निगाह से। क्या कह के बुलाती थी आप? आरिफ साहब। आरिफ साहब। एक ऐसा बुलाना था कि मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। अब मैं अपने बच्चों में मुख्तलिफ पहलू देखता हूँ अपनी ज़िंदगी की। ज़िंदगी में कुछ भी कर सकता हूँ, वसाइल हैं, हर चीज़ है। ये जब मासूम दिल देखता हूँ तो मैं यार दिल तोड़ के मैं की करांगा।
ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਉੱਠਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੰਡ ਪਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਵੰਡੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ बड़ी ਸੀ। पुरानी रूह है आपके अंदर, शायद बुढ़ा बाबा बैठा है लेकिन ये बुढ़े बाबे कितने खूबसूरत, है ना। कितने कमिटेड थे हैं? जिस किले नाल बन गए ने बने सारी उम्र उत्थे गुजार दी। क्या कहने, क्या कहने, वाह। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, कहीं नहीं जाइएगा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त, हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली आरिफ लोहार साहब। क्या वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ लोहार साहब। और नजब ने सेगमेंट अनाउंस किया था मगर फिर गुफ्तगू कहीं से कहीं चली गई, तो अब हम ज़रा कुछ ऑडियंस की तरफ चले जाएं, हैं? तो ज़बरदस्त पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं आरिफ भाई और देखते हैं कि क्या जानना चाहती है वो आपसे, आपके बारे में। मेरा आरिफ साहब से ये सवाल है कि आपका चिमटा बहुत मशहूर है, आपको कभी आलिम साहब से इस चिमटे से मार पड़ी? बिल्कुल पड़ी। इसी चिमटे से लगा दिया? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल पड़ी। सरकार कामा वाली सरकार दा सी मेला, थिएटर उदों लगदे हुंदे सन। जी। तो मैं नींद में कहीं मुझे अब्बा ने उठा के कहा कि आरिफ ਨੂੰ बुला के ले। जब अब मैं गाने जाता हूँ तो वो कहते जी छोटा आया है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। उस वक्त मैं ऐसे था अपने वाले साहब के साथ। तो जब मैं गया तो कहीं रिदम से ना बाहर चला गया मेरा वो चिमटे का वो ताल जो थी। तो उस वक्त इस तरह देखे हाथ अगे कर, इस तरह कर, हाथ कंबरे सन, रख के चिमटा उन्होंने दसी कि बागी हो जाए किस तरीके नाल इस काम तो। अच्छा। क्योंकि कहते सन कि आम मजदूर दा बेटा होवे ते ओदा दिल करदा मेरा पुत्र किते जज लगा होवे। पहला पुत्र है जेड़ा विरसे च फकीरी मंगदा पिया, जो प्यू ने काम किया वो ही ये करना चाहता है। वो मैनू चाह रहे सन किस तरीके नाल इत्थों चला जाए, इन्ना करे अगे आने वाला जमाना बदल जाएगा। तो लोगों को जाके इस तरह करना, प्यार मिटना है, मिटने तो पहले मिट जाना। तो जिदा पुत्र है तू वो की कहता है मस्कीन लोहार आछ गोछिया कहता है, मस्कीन कहना अपने आप। तो वो कहते थे यार पुत्र मेरे डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई इस लैवल ते आवे, ये मेरे नाल ही पिछे 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 ये मेरे मैनू ही बनना कॉपी करना चाहता है। सो वो मैनू उदों पिया सी चिमटा तो मैं रोया भी नहीं, मैं खलोता रहा। फिर सारी रात मेरे अब्बा जी मेरा हाथ चुंबदे रहे। ये हुंदा प्यो। सो किन यादों में ले गया आप मुझे। अजीब अजब प्यार है बाप का, देखना शेर की तरह। चूमते रहे सारी रात मेरा हाथ। मैं कह रहा बबू मैं कुट गया, नहीं यार नहीं। ये वाकई मार भी बड़ी कमाल होती माँ बाप की। और काश के ये मार ज़रूर पड़नी चाहिए बेटों को, माँओं की तरफ से, बाप की तरफ से। इंसान को इंसान बना देती है। इससे पहले कि ज़माना आपको मारे वो मार खा लो जिससे तरतीब ठीक हो जाए। क्या बात। मैंने एक शेर कहा था अरे भाई, माँ के हाथ की चूरी बाप की मुशफिक डांट, माँ के हाथ की चूरी बाप की मुशफिक डांट, सारी उम्र ये मेला थोड़ी रहता है। सारी उम्र ये मेला थोड़ी रहता है। और तुम्हें पहचान बताऊं सैयद की,
उसकी जेब में पैसा थोड़ी रहता है। हाँ सुभान अल्लाह। अब हम एक काम करते हैं, हम ना आलम साहब की ना सिर्फ जो शगुफ्ता बातें हैं ना वो याद करें, जरूर सुनाता है ना। जरूर सुनाता। तो आप हैं और आलम साहब की को हल्की फुल्की गुफ्तगू। आप बड़े, वो क्या उससे कहते कि मैं तो मुस्तफ़ीद होने आया हूँ आपके शो में। मोहब्बत है आपकी, आप ऐसा सोचते हैं। हम भी हमेशा आपसे बहुत कुछ सीखते हैं। जो तार मिले उसके पास बैठ के मुझे कुछ मिलता है ना। मैं शाह जी इसलिए आया हूँ यहाँ पे, क्या बात। आप जिस निस्बत के लोग यहाँ आपने बिठाए हुए हैं मुझे बहुत प्यारा लगता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं कि एक दौर में जब मैं छोटा था वही अपने अब्बा के साथ पीसी होटल में गया तो उसी दाचे कुर्ते पाए सन दोवां प्यो पुत्र बड़े क्यूट लग रहे कीमती कीमती बड़ा कीमती हुंदा है दाचा कुर्ता। पैंट कोट तो बहुत ज्यादा जी हाँ कीमती महंगा हुंदा होता ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਇਆ ਖੁੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਣ ਬਾਵਲਪੁਰ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸਨ ਖੁੱਸੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਏ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ खान साहब खड़े थे गेट पे कहते वो सर जी वो आप ऐसे नहीं अंदर जा सकते। कहते जी यार मैं अंदर जा सकता, मेरे मैनेजर मेरा दोस्त है तो मैं आलम लोहार हाँ तो मैं जानता हूँ आप हम आपको बहुत प्यार करते हैं पर रूल है नहीं जा सकते। अब्बा जी ने माइंड नहीं किया। अब्बा जी ने कहा मेरा हाथ पकड़ा, असी प्यो पुत्र फिर गड्डी 'च बैठे अनारकली चले गए। उत्थे जिहड़ी टॉप क्लास दी शॉप सी उत्थे जाके बूट शूज़ सारा कुछ वो पैंट कोट दोवें प्यो पुत्रा ने पाया पा के तो वो बहुत सस्ता मिले सानू। अभी वो पा के आ गए पेट्रोल दिता बहुत सस्ता मिले मुनासिब जिहा। नहीं नाले लाचा कुर्ता जे ते कम होया होवे और अपना खार कड़े होवे जी और बड़ा वो बड़ा तो कीमती महंगा कपड़ा जी। हुंदा सी जी, जिहड़ा जी, कपड़ा कपड़ा भी बड़ा कीमती हुंदा। ਈਵਨ ਅੱਜ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਜਿਹੜੇ ਸੂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ हाँ ਕਰ जी हाँ ਸਕਦੇ। जी। ਅੱਛਾ ਸੋ ਉਹ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਏ ਸਨ ਤੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਸੌਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਖਾਨ duty- ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਦੇਖੋ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ जी ਉਸ दुरुस्त ਬੰਦੇ गल ਨੂੰ। कर बिल्कुल दुरुस्त गल। ਔਰ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬੱਚਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। बड़ी अहम गल कर वाह वाह। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ। बिल्कुल ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮਤ ਦਿਓ बड़ी उम्दा गल। क्या है? ਮਤ ਦਿਓ।